हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गाइस ट्रेडिंग ब्रदर्स। तो गाइस माइक का इशू था थोड़े टाइम के लिए, तो वो अभी रिजॉल्व हो चुका है। नया माइक अपन ने ऑर्डर किया था, वो आ चुका है। तो अब आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिलीट कर दी थी एंड मैं वो आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पर इसका जो रिवर्सल एरिया है, ये एक तो यहाँ पे 96,000 पे मार्क करा था, जो कि ये देखो 96,000 पे आके इसने रिवर्सल किया है, जो कि इसका 50% था। मैंने ये मार्क करा था यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको कुछ कैंडल समझाई थी। एंड देन इसका नीचे का एरिया मार्क करा था, ये देखो यहाँ तक कुछ 91,000 के आसपास। तो ये देखो यहाँ पे 91,000 के आसपास चल रहा है, 91,000। तो अभी इसका और मेजर कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। हम्म, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी अपना आगे का एनालिसिस यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। एंड यहाँ पे इसने एक अच्छा सा सपोर्ट क्रिएट करा है, कह सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये देखो गाइस, ये इसने ये जो है देखो एक अपनी ये वाली पूरी करी है। ये वाला एम जो है इसने पूरा करा था, जो कि ये इसने पहले बनाया था। देखो अगर आप देखेंगे तो ये का ये एम इसने पहले भी बनाया हुआ है। ये रहा है, देखो स्ट्रक्चर की कॉपी हुई है, स्ट्रक्चर की कॉपी हुई है, मतलब ये देखो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर इसने ये की। ये देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका पूरा एम मैं निकालता हूँ। ये देखो अगर आप देखेंगे तो यही निकलेगा। ये थोड़ा सा इसने टाइम यहाँ पे ज़्यादा लिया है स्ट्रक्चर को बनाने में। ये देखो ये का ये निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। ये देखो, है ना, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। इसका मतलब अब ये वाली जो सप्लाई है वो भी सेम टू सेम वही कॉपी होगी। ये देखो मैं इसकी ये सप्लाई कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो ये का ये एरिया नीचे लगेगा। ठीक है, तो अभी ये देखो कितनी नीचे तो आ चुकी है सप्लाई के हिसाब से, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ये इसका 50% एरिया है। और बाकी यहाँ पे सपोर्ट पे भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि अपन को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कैंडल है वो उठाने वाली कौन सी कैंडल सी है। देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हैमर उठा रहा है। ओह सॉरी, हैंगिंग मैन यहाँ पे देखो उठा रहा है मार्केट को। ये देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन आया था, हिडन हैंगिंग मैन है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो अभी मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर इसने कैंडल अभी रोकी है, नहीं नहीं को यहाँ पे एक भी बुलिश पैटर्न दिया है। देखो यहाँ पर अभी तक इसने बुलिश पैटर्न नहीं दिया। और ऊपर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सेंट्रल एरिया क्रिएट करा है, जो कि पहले की सप्लाई आगे लेके आता है। देखो यहाँ तक की सप्लाई यहाँ पर। और अगर ये देखो यहाँ पर इसने नहीं दिया तो ये अपन डबल कर देंगे। यहाँ पर ही हो सकता है कि थोड़ा सा रुके फिर नीचे जाए, लेकिन ये नीचे ज़रूर जाएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे इसको अपनी सप्लाई पूरी करनी है। ये 50% एरिया तो ये एटलीस्ट यहाँ पे जाएगा। और अभी ये बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, तो अभी इसका गिरने का टाइम भी आ चुका है। ठीक है, तो और देखो गाइज, ये तो थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम थी। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और मैं ठीक है, तो मैं आपको इसको छोटी टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो अपन छोटी टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर समझते हैं गाइज। ठीक है, मैं 1 मिनट पे कर देता हूँ ताकि अपन लाइव चल सके, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो सके, कैंडल बन सकेगा। इस बड़ी टाइम फ्रेम में क्या है, एक कैंडल भी प्रॉपर नहीं बन पाती है, क्योंकि वो आधे घंटे की टाइम फ्रेम होती है, तो एक कैंडल भी वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। देखो नीचे की टाइम फ्रेम चल रही थी। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये इसने एक एसआर इंटरचेंज बनाया। ठीक है, एंड गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट को जो गिराने वाला कैरेक्टर है वो है बियरिश एंगलफिन। ये देखो बियरिश एंगलफिन, ये बियरिश एंगलफिन। ठीक है, बियरिश एंगलफिन यहाँ पे मार्केट को गिरा रही है। आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको ये पैटर्न मिलेंगे, रिपीटेशंस ऑफ कैंडल्स में आते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, एंड आप देखते रहिए, मिलते रहेंगे। ये देखो ऊपर से मार्केट इसी पैटर्न से गिरी, इसी पैटर्न से। ये देखो इसका मेजर पैटर्न देखो आप। ठीक है, ये देखो
ये देखो, ये गिरी हुई सी पैटर्न से है, ये गिरती हुई सी पैटर्न से आ रही है। ठीक है। तो गाइज जैसे कि मैंने आप पे बात करी थी गाइज, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की, देखो गाइज वो यहाँ पे हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसने एक सेंट्रल एरिया क्रिएट करा अपना। कौन सा सेंट्रल एरिया? ये वाला। ये देखो, ये सेंट्रल एरिया इसने क्रिएट करा है। ये देखो, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से जा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये हो सकता है कि इसका 50% एरिया भी यूज़ करे, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है एक SR इंटरचेंज बनाया हुआ है, जो कि हो सकता है कि ये जो 50% वाला एरिया है वो यूज़ कर ले ये। ठीक है। एंड देन फिर ये तो इसका 100% रिवर्सल एरिया है ही। ये अपना सेंट्रल एरिया। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप समझ गए। ये देखो, रिपीटेशंस ऑफ कैंडल। देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूअल डायरेक्शनल कैंडल। ये देखो, ये वाली जो कैंडल होती है वो होती है ड्यूअल डायरेक्शनल कैंडल। मैंने आपको बताया स्पिनिंग टॉप होती है ड्यूअल डायरेक्शनल कैंडल। इसकी जो पहली साइड फिल हो जाती है, वही उसी साइड मार्केट चला जाता है। ये देखो, पहले टाइम कौन सी मार्केट ने फिल करी? ये वाला वॉल्यूम मार्केट ने फिल करा। देन ये वाली सप्लाई सेम टू सेम इसने डिमांड में कन्वर्ट कर दी है। देखो, अगर आप यहीं से देखेंगे तो ये देखो आपको मिलेगा, ये इसका रिवर्सल पॉइंट। ये होती है गाइस ड्यूअल डायरेक्शनल एरिया। ठीक है। और यहाँ पे देखो, आपको सेंट्रल एरिया दिखाता हूँ। ये देखो वापस गाइस ड्यूअल डायरेक्शनल एरिया ये आया। पहली नीचे की साइड भरी, पीछे की सप्लाई, आगे सेम टू सेम रिवर्स कर दिया, देन रिकवर करके वापस साइड आ गया। ठीक है। ये देखो, अब ये चल रहा है। देखो भाई, इसने ऊपर से प्रेशर दिखाया है मार्केट में, लेकिन फिर भी ये इसने पूरी बेयरिश एंगल्फी नहीं बनाई है। अभी देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है, ये यहीं से गिर जाती है या फिर हम्म, अगर गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखेगा। ये देखो, कुछ इस टाइप का। ठीक है। ये रीटेस्टिंग हो सकती है। ये देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक अपना अच्छा सपोर्ट बनाया है। ठीक है गाइज, तो आज हम एक और कॉन्सेप्ट में आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि कैंडल विक लाइन का होता है। सेम टू सेम में ट्रेंड लाइन ही होती है, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। देखो गाइज, ये ज़्यादातर टॉप या बॉटम पे काम करता है। अपन को जो है टॉप या बॉटम पे दो कैंडल देखनी है लगातार, एक तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए और एक होनी चाहिए रेड कलर। जैसे ये ग्रीन की है, ये रेड की है। अपन को इन दोनों की विक ज्वाइन करनी होती है। इसमें विक नहीं है तो इसका अपन सेंटर पार्ट ज्वाइन कर देंगे। ये देखो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये वर्क करती है एज अ ट्रेंड लाइन की तरफ से। गाइज, अगर इस लाइन को कोई भी ग्रीन कैंडल क्रॉस करके उसके आगे एक और ग्रीन कैंडल बना देती है, तो फिर मार्केट अपोजिट मूव दे देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन गाइस, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल से क्लोज करी, लेकिन ये जा नहीं पाएगा। ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है। देखो, लेकिन ये देखो, यहाँ पर इसने क्रॉस करी, ग्रीन बनाई। ये देखो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, फिर से वापस आने की कोशिश करिए, लेकिन अगर इसने बनाई है तो एक बार तो ये ज़रूर गई है। ये देखो गाइस, ये देखो मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी है बहुत सारी। ये देखो गाइस, मैं आपको लिक्विडिटी स्वीपिंग के एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, एग्जांपल्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीपिंग, लिक्विडिटी स्वीपिंग, लिक्विडिटी स्वीपिंग, लिक्विडिटी स्वीपिंग, लिक्विडिटी स्वीपिंग। ये देखो गाइस, लिक्विडिटी स्वीपिंग हो रही है मार्केट में। और गिराने वाला पैटर्न कौन सा है गाइस? मार्केट में सेम पैटर्न है जो कि गिराने वाला है। ये मार्केट 50% की तरफ नहीं गई इस बार। यहाँ पे सेंट्रल एरिया वर्क नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे जो गिराने वाला पैटर्न है वो कि मार्केट ने पहले ही ला दिया। हम्म, और बाकी ये देखो गाइस, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, ये बनी थी बुलिश एंगल फिन। बुलिश एंगल फिन नहीं बोल सकते इसे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश एंगल फिन टाइप की है। ये फेल हो गई। ये क्यों हो गई guys? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे पीछे से मार्केट में देखो सेम कैंडल बनी है। ये देखो, ये वाली कैंडल देखेंगे, सेम टू सेम है वो वाली। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखो सेम है। वो भी सेम टू सेम ऐसे फेल हुई, ये भी सेम टू सेम ऐसे फेल हुई। ठीक है। तो देखो, इसने अपना जो है ये हेड एंड शोल्डर बनाया है। अब देखते हैं मार्केट कि कौन से साइड जाती है। बाकी अपन अपनी जैसे लार्जर सप्लाई या डिमांड मेजर करते हैं, तो
इसमें भी डिमांड नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये देखो guys, यहाँ पे आएगी तो ये इनसाइडर डिमांड्स आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कोई पैटर्न बना नहीं रहा है वैसे अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने मार्केट ने सिर्फ एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करा था। जैसे कि मैं ये सब हटा दूँ अगर, ये देखो मैं अगर ये सब हटा दूँ तो यहाँ पर मार्केट ने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करा था, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसे आप एज अ मार्केट की बेंडिंग बोल सकते हो कि मार्केट घूम फिर के वापस इसमें आ जाएगी, लेकिन इसमें नहीं आएगी गाइज। ये देखो मार्केट एक साथ गिर रही है। अगर आप देखेंगे मार्केट गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, रुकी नहीं रही है। देखो मार्केट यहाँ से अपना पैरेलल चैनल क्रिएट करी है यहाँ से। ये देखो अगर आप देखेंगे, ये देखो ये इसका पैरेलल चैनल है, ये इसका पैरेलल चैनल चलता हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये जो आएगी ये इसके अंदर यहाँ पर आएगी, आगे आएगी, अभी नहीं आएगी ये तो इसका पीछे का पैरेलल चैनल चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये देखो भाई सेंट्रल एरिया यहाँ पर भी इसने बनाया एक एक पीछे की सप्लाई, देन आगे की सप्लाई। मतलब गाइस यहाँ पर जो है डिमांड कमज़ोर होती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये इसकी डिमांड कमज़ोर होती जा रही है, आधी हो गई, आधी हो गई, फिर से यहाँ पे मार्केट में कम हो गई और आधी हो गई, ये देखो, और फिर से देखो कमज़ोर होती हुई जा रही है। अगर आप देखेंगे ये फिर आधी हो गई। तो देखो गाइस यहाँ पे जो है डिमांड कमज़ोर होती हुई जा रही है एंड द सप्लाई आती जा रही है। देखो वापस ये की ये सप्लाई आ रही है, अगर आप देखेंगे ये की ये सप्लाई आ रही है, वापस डिमांड इसकी आधी होती जा रही है एंड सप्लाई पूरी आ रही है। ये इसका रिवर्सल एरिया। देन अगर आप डिमांड मेज़र करते हैं तो ये वाली डिमांड आप मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं तो आप यहाँ से कुछ इस टाइप से लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डिमांड का जो फेक एरिया होगा जो यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड क्रिएट करती है, फिर ये जो डिमांड रिवर्स करेंगे कुछ इस टाइप से एंड देन वापस ये जो अपनी पूरी सप्लाई है ये जहाँ तक भी देता है आगे अपन मार्केट में देखते हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। फिर वापस यही डिमांड कुछ इस तरह से, ये जो मार्केट है वो स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा है पीछे का, ठीक है। अगर आप देखेंगे गाइस सेम स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा है मार्केट ये का ये। अगर आप मेरे को मैं उठा के दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो कोई फर्क नहीं दिखेगा, ये देखो कोई फर्क नहीं है ना गाइस इसमें। देखो अगर आप इसका 50% एरिया मेजर करेंगे तो इसका इसी एरिया में आएगा लगभग लगभग। देखते ही यहाँ पे क्रॉस कर देती है तो फिर ये पूरी सप्लाई लेगी या फिर अपनी 50% सप्लाई पे कंप्लीट कर देगी। इसने गाइस 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर इसका जो 50% है वो जाना मुश्किल है थोड़ा अभी भी। अगर ये कैंडल ऊपर दे देती है तो अपन इसको 50% एरिया कंसिडर करेंगे, वरना अपन इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। देखते गाइस यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये थोड़ा एरिया, अभी कैंडल क्लोज होने वाली है, अभी 20 सेकेंड्स और है, देखते हैं क्या करती है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ। अब सही है। अगर आप देखेंगे तो गाइस सेम टू सेम, मतलब पूरा नहीं होता कॉपी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी होता वो दिखेगा पूरा का पूरा। और बाकी ये देखो इसने स्ट्रक्चर की जगह यहाँ पे एक सेंट्रल एरिया क्रिएट कर दिया। अगर ये यहाँ पे ये देखो इसका प्रेशर देखो गाइस इसने कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये एज अ सेंट्रल एरिया यूज़ करता है इसको, तो अपन ये सप्लाई यहाँ पे लगा देंगे जो कि यहाँ तक आएगी। और बाकी अगर ये फिर यूज़ करता है तो फिर अपन ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ही यूज़ करेंगे। देखते हैं अभी ये कैंडल क्लोज हो जाए, तब तक वेट करते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पे कैंडल्स का प्रेशर मेज़र करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ एक बार के लिए। देखो अगर आप यहाँ पे कैंडल्स का प्रेशर मेज़र करेंगे तो ये देखो कैंडल्स का प्रेशर देखो कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। देखो बियरिश साइड ज़्यादा आ रही है। और गाइज अगर आप देखेंगे तो ये देखो
डिमांड जो है वो कम होती जा रही है देखो, एंड सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। खुद सप्लाई यहाँ पे पावरफुल हो रही है, खुद सप्लाई यहाँ पे पावरफुल हो रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सप्लाई यहाँ पे पावरफुल ही होती जा रही है। देखो गाइस, इसने यहाँ पर अपना जो है सेंट्रल एरिया यूज़ करा है रिवर्सल के लिए। अब ये नीचे जाती है, देखते हैं अपन। देखो गाइस, अगर आप यहाँ पर भी वाला कंसेप्ट देखें, अगर जो कि मैंने बताया अभी कैंडल विक लाइन का, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो, अगर आप कैंडल विक लाइन का कंसेप्ट लगाएं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखो, अभी तक किसी भी कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इसको क्लोज करने के बाद वापस यहाँ पे इसने करी, वापस रेड बना के नीचे आ गई, वापस इसने करी लेकिन वापस रेड बना के नीचे आ गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, देखो ये कितनी पावरफुल होती है गाइस। ये देखो, ये इसने कैंडल को तोड़ने की कोशिश करी है। क्या इसने यहाँ पे 50% एरिया यूज़ करती है या फिर ये देखो, इसने अपना 50% एरिया यूज़ किया है, लेकिन अभी देखते हैं, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, तब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। क्लोज होने में गाइस अभी 10 सेकेंड्स और बचे हैं। ये देखो, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है गाइस। ये जो कैंडल विक लाइन होती है बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस या सपोर्ट अपन जो भी क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करती है, लेकिन अगर ये टूट के वापस वही कैंडल बन जाती है तो फिर ये इसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखो, जैसे कि अब ये देखो, ये ग्रीन वाली कैंडल ने, पहली जो ग्रीन वाली कैंडल बनी थी उसने इसको क्रॉस नहीं करा, लेकिन अब जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो इसको क्रॉस करी, मतलब इसके जो आगे वाली कैंडल है वो भी ग्रीन होनी चाहिए। ये देखो गाइस, यहाँ पर ये ये वाली कैंडल बनी है कुछ इस टाइप की। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ठीक से ये, और फिर यही डिमांड आई है मेरे हिसाब से, और इसने ये जो है यहाँ पे कैंडल विक लाइन भी क्रॉस कर दी है। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, ये आ रही है, फिर इसने यहाँ पर पैटर्न नहीं दिखाया। अगर ये वाली कैंडल नीचे नहीं आती है तो फिर ये कि ये अपन डिमांड जो है डबल कर देंगे। ये देखो, कुछ ये वाला रेजिस्टेंस ये बनाने की कोशिश करेगी, ये वाला। देखो इस पावरफुल कैंडल्स आई है, और अगर ऐसी कैंडल्स आती है मार्केट में तो इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल फेक होती है। अगर गाइस कोई भी बड़ी कैंडल मार्केट के रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो गाइस वो बहुत ही जल्दी रिवर्सल आ सकती है, क्योंकि डायरेक्ट डिमांड वो है, वो आनी नहीं चाहिए। जो अगर मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल्स करके तोड़ती है ना, तो वो रियल उसका फेक आउट माना जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बड़ी कैंडल से मार्केट ऐसे करती है तो उनको फेक ही माना जाता है। देखो इसकी देखते हैं, अभी ये यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट देती है नहीं देती। या रिवर्सल पॉइंट देती है तो ये देखो, अगर अपन इसको मैच करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे गई है। इसने ये जो अपनी सप्लाई डबल करी है एंड डिमांड डबल करी है, मतलब इसने ये वाला हिस्सा जो है कैंसिल कर दिया। मतलब इसका जो ये वाला एरिया था यहाँ तक का, एक सेकेंड क्या हो गया, इसका जो ये वाला एरिया था, ये वाला आधा, वो गाइज ये फेक था। ये जो इसका जो यहाँ तक का एरिया है, सिर्फ यहाँ तक का, देखो हाँ, यहाँ तक का एरिया था, यहाँ तक का इसने एज अ सेंट्रल एरिया यूज़ करा है, फिर आगे की एंड पीछे की चीज़ें इसने कॉपी करी है जैसे सप्लाई डिमांड मेजर करके। ठीक है, ये देखो, इसने प्रेशर क्रिएट करा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करा है। अगर आप डबल डिमांड का 50% देखेंगे, जो अपन ने डिमांड डबल करी है उसका अगर आप 50% एरिया मेजर करेंगे तो इसने यहाँ पर एक देखो 50% एरिया पे ये कैसे रिजेक्शन देती है, लेकिन ये मेरे हिसाब से इसको पूरी डिमांड करनी चाहिए यहाँ पर, ये फिर पूरी करके फिर एकदम से ये सप्लाई देगी अपनी। एक एरिया में यहाँ पर लगा देता हूँ।
तो देखते हैं ये जाती है नहीं जाती। वैसे मैं जो है इसका आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये अपना जो है मार्केट यहाँ पे लगभग पहुंच ही गई, इसने अपने रिवर्सल एरिया पे टिप करके आई है। तो ये जाती है ऊपर नहीं जाती, नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। इस मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलते रहे, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो।